नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाते हैं विंटर की सबसे टेस्टी और लाजवाब सब्जी सरसों का साग। जिसके लिए मैंने सबसे पहले कुकर में आधा किलो सरसों, 250 ग्राम बथुआ और 250 ग्राम पालक को अच्छे तरीके से धोकर उनको रफली चॉप करके उनको बॉईल कर लिया। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए 4 बड़े प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 लहसुन की कलियां और कुछ अदरक के टुकड़ों को काटकर मैंने इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया। देखिए दोस्तों, मेरा पेस्ट तैयार है। अब उस पेस्ट को मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र करके अलग रख दिया। उसी जार में मैंने 4 बड़े टमाटरों को रफली चॉप करके उनका भी एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया। फ्रेंड्स, इसमें सरसों के साग में टमाटरों का डालना बेहद ज़रूरी होता है। इससे सब्जी के अंदर एक थिकनेस आती है, जिससे सब्जी हमारी और भी अच्छी बनती है। देखिए, पेस्ट तैयार है हमारा। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमारे पास 2 तरीके के पेस्ट हैं, एक तो प्याज लहसुन अदरक और दूसरा 4 बड़े टमाटर का पेस्ट। इसके बाद जो हमने अपनी सब्जी को बॉईल करा था सरसों के साग को, उसको भी एक उसका फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हाँ, फ़ाइन पेस्ट नहीं, इसको थोड़ा सा रेसा रहने दीजिए, जिससे ये सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है। अब सब लास्ट में हमने कढ़ाई चढ़ाते हैं, गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उसमें 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल डालते हैं। ये सब्जी सरसों के तेल में ही बनाई जाती है और तेल भी एक अच्छी क्वांटिटी में लिया जाता है। जैसे ही तेल गर्म हुआ, उसको गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब हम इसमें डालने के लिए 2 तरीके की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, एक बेसन और दूसरा मक्के का आटा। मेरे पास मक्के का आटा नहीं था, तो मैंने इसके लिए 2 चम्मच, छोटी चम्मच बेसन के लिए हैं। जैसे ही तेल गर्म हुआ, अब हम उसमें सबसे पहले 1.5 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को खूब अच्छे तरीके से भुनने देंगे। भुनने के बाद इसमें हम अपना प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट ट्रांसफ़र कर देंगे, उसे भी खूब अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब थोड़ा सा उसको हम ढक देंगे, जिससे कि उसके अंदर से ऑयल रिलीज़ होने लगे। जैसे ही उसमें से ऑयल रिलीज़ होता है, अब हम उसमें जो 2 चम्मच हमने बेसन लिया था, उसे भी हम ऐड कर देते हैं और उसे भुनने के लिए रख देते हैं। जैसे ही हमारा पेस्ट भुन जाता है, उसमें हम 4 बड़े जो हमने पेस्ट तैयार करा था टमाटर का, उसको भी ऐड कर देते हैं। कढ़ाई को ढक देती हैं और उसको होने देती है। जैसे ही उसके अंदर से ऑयल रिलीज़ होता है, देन हम उसके अंदर जो भी बेसिक मसाले हैं, जैसे धनिया, लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1-1.5 चम्मच हम उसमें हल्दी और 2 चम्मच नमक का डाल देते हैं। लिड लगा देते हैं और भुनने देते हैं। जैसे ही सब्जी के अंदर से ऑयल रिलीज़ होने लगता है, देन हम उसमें जो हमारा पेस्ट है सरसों का साग, पालक, बथुए का, उसको मिलाकर खूब अच्छे तरीके से उसे मिलाते हैं। इस समय बहुत अच्छे तरीके से मिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें बेसन डाला हुआ है। ढक देते हैं। जैसे ही बॉयल आने लगती है सब्जी में, उसको हम फिर दोबारा से चलाते हैं। देखिए, सब्जी के अंदर बॉयल आ रहा है, मैंने ढक दी। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देती हैं। 10 मिनट के बाद फिर देखती हैं सब्जी को, बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर बॉयल आ गया। इसकी थिकनेस को चेक करते हैं, सही है। अब इसके अंदर 1 चम्मच सब्जी मसाला और 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देते हैं। उसको भी खूब अच्छे तरीके से चलाते हैं। फिर लिड को बंद कर देते हैं, इसे थोड़ा सा बॉयल आने के लिए। अब हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब लास्ट में हम इसके फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। दूसरी गैस पर मैंने एक पैन चढ़ाया। पैन के अंदर मैंने 2 छोटे चम्मच अच्छा घी ले लिया, देसी घी। उसके अंदर अब मैं इसमें देगी मिर्च डालूँगी। देगी मिर्च से इसके अंदर कलर आता है। देगी मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, तो आप डरे नहीं। इसके अंदर 1 चम्मच आप देगी मिर्च का डाल दें, जिससे कि सब्जी के अंदर एक अलग से टेस्ट भी आता है और देखने में भी अच्छी लगती है। देखिए, तड़का मेरा तैयार है देगी मिर्च का। मैंने तड़के को सब्जी के ऊपर डाल दिया। अब आप देखिए सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। जो भी पैन बिल्कुल खाली कर देते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सब्जी तैयार है, खाने लायक हो गई है अब ये सब्जी हमारी। अब हम इसे किसी भी बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी, किसी के भी साथ, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पनीर भी घिस देते हैं। अच्छा लगता है, टेस्ट भी आता है। दोस्तों, सब्जी बिल्कुल रेडी है, खाने के लिए तैयार है। आ जाइए, खाइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।